अच्छा चलो वो तो निकल जाएगा, वर्जन का मसला तो नहीं है ना। बस भैया क्या मसला है छोटू तुम्हारे साथ, क्यों नहीं आ रहा? 2021 में आर्डमेंट था यार, तो सेटिंग पे जाके चेक तो करो, होगा उसमें। सर 21 में है आपका, 17 में नहीं है, बस 16 में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, चलो जिनके पास आर्डमेंट नहीं है ना, उनको एक ऑटोकेट मेथड बता रहा हूँ अभी फिलहाल। पहली चीज है कि लाइट्स डिलीट कर दें जो हमने लगाई थी, उसे टेस्टिंग के लिए भी लगाकर हमने डिलीट कर दी, हमने ओरिजिनल रिजल्ट देख लिया, ये आ रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो आ रही है वो आप लोगों को पता है ना क्यों आ रही है, बताया नहीं तो मुझे। अबे बाबा, वो तो है एक चीज, लेकिन मैंने कहा जब लाइट लगेगी तो वो चीज सही हो जाती है ना, जो हमारी आर्डर की लाइट लगती है। तो इतनी जो आ रही है वो तो फिर अपने सब बंद कर देते हैं, ये सीलिंग ही है। ओके, अब सबसे पहले चीज, जिन लोगों के पास आर्डनेट नहीं है, कोशिश ये करना है कि आपके पार्टनर के पास तो आर्डनेट होगा ही होगा, ठीक है। इन केस अगर आर्डनेट आते ही नहीं है तो फिर हमारे पास यहाँ पर सिस्टम मौजूद है जिसमें पूरा सिस्टम है डे लाइट सिस्टम, ठीक है। अगर हम देख लेते हैं कि आर्डनेट में किस तरह अप्लाई होता है, अगर ये आर्डनेट में अच्छा लग जाएगा तो आपके लिए बड़ा फायदा हो जाएगा, आपकी डे लाइट ऑटोमेटिक मिल जाएगी। लेकिन अगर इसमें आर्डनेट नहीं है, पुराना वर्जन है, तो मेंटल का यूज करते हुए डे लाइट लगेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट उनके पास आ जाएगा। ठीक है, हम पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डे लाइटिंग में, ये आपसे सवाल पूछेगा, वो सवाल यही है कि क्या मैं सेटिंग खुद कर लूँ, आप कहेंगे यस, और उसके बाद आप अपना एक सूरज का ये बनाए डायमीटर जो आपका नॉर्थ वेस्ट ईस्ट बताएगा, उसके बाद आप उसको ऊंचा ले जाएंगे तो ये आपके पास सूरज बन जाएगा, ठीक है। रेंडर चेक करते हैं कि रेंडर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ऑर्डिनेट के अंदर रेंडर कोई खास नहीं आ रहा अभी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि शायद ये नहीं चलेगा। मैं सिर्फ 1 मिनट टेस्ट करके देख लेता हूँ कि चल रहा है नहीं चल रहा। तो हम इसकी मॉडिफाई में जाते हैं, नहीं चलेगा ये। बल्कि आप लोगों के पास जो लोग मेंटल रे यूज कर रहे हैं उनके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा MR सन, मतलब मेंटल रे सन, और इसी तरह नीचे आएगा MR स्काई, मेंटल रे स्काई। यहाँ पर MR स्काई आ जाएगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ बल्कि, ताकि आप लोग ये आसानी हो जाए। तो हमने मेंटल रे हटा दिए यहाँ से, तो जो मेरे पास 16 है उनके पास जब मेंटल रे आ रहा होगा वो मेंटल रे करके यहाँ से MR सन और MR स्काई करेंगे तो ये बड़ा अच्छा आपको डे का रिजल्ट देना शुरू कर देगा। हमारे पास नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, सूरज को भी डिलीट कर देते हैं। जब डिलीट करेंगे तो साथ में आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, क्या आप रेंडर पे जाएंगे, एक्सपोजर पे जाएंगे, तो यहाँ से आपको इसको भी नो एक्सपोजर करना होगा तभी ये बिल्कुल 0/0 पर आ जाए। जरा रेंडर चेक कर ले, एक वैसे ही आना चाहिए जैसा आपने छोड़ा था, तो बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमें लगानी है धीरे की लाइट। हम चलते हैं लाइट में और हम कहते हैं आर्डनेट की लाइट। आर्डनेट पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ लाइट्स मौजूद हैं। क्वाड लाइट हमने देखा था कि अगर आप कब लगाते हैं, पॉइंट लाइट हम लगा चुके हैं, डिस्टेंट लाइट, स्पॉट लाइट जब लगेगी। इसमें जो आपको लगानी है चीजें, वो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लगाएं डिस्टेंट लाइट या आप लगाएं स्काई डोर। अगर आप इसे डिस्टेंट लाइट लगाते हैं तो डिस्टेंट लाइट में करना यह है कि आपने ऊपर से लाइट देखनी नीचे की तरफ, आपके पास ये सोर्स है लाइट आने की। याद रखिएगा, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि जब हम लोग फायर रेंडर कर ले तो जो एक सूरज लगा दिया तो उससे हर तरफ लाइट आएगी हर कमरे में, ऐसा पॉसिबल नहीं। मैंने ये सोचते हुए लगाया कि ये मेरी खिड़की, यहाँ से लाइट आनी चाहिए, तो मैंने यहीं से ही सन को ड्रॉप करवाया खिड़की के अंदर तक। लाइट पर पंगा आएगा है हमारा रेस्टोरेंट, मतलब हमें क्या पता रेस्टोरेंट नहीं, हमारी हुई थी बात इस पर। नो सर, हमें ये नहीं पता कि हमारा घर वेस्ट ओपन है, ईस्ट ओपन है, या जो भी है कहीं से ओपन है, मतलब हमें इसका पोल्स नहीं पता। लेकिन आपके मैप के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम पोल्स आपके मैप में आपको मिलते हैं, ये डिस्कस किया था शायद हमने कि आपको पोल आपके मैप में आपको मिलते हैं या आप खुद बनाते हैं। उससे फायदा ये होता है कि जब आप उसकी लाइटिंग करने वाले होते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं होती क्योंकि 3D के अंदर तो नहीं दिखाना सूरज कहाँ से आएगा, 3D में तो खूबसूरत दिखाना है बस। लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए कि यार आपको सूरज कहाँ से आ रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा। फिलहाल 3D में जरूरत नहीं होती है। अच्छा जी, हमने कहा जी लाइट हमारी अंदर तक आ जाए, यहाँ ठीक है जी। हमने लाइट को कुछ खिड़की के अंदर ड्रॉप करवाना शुरू किया। जरा रेंडर लेके चेक करते हैं कैसा आ रहा है।
आपके पास घर के अंदर लाइट आना शुरू हो चुकी है। ये सर कार की ज़्यादा अभी चार्ज सूरज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं जरा इधर और एक दफा और रेंडर लेते हैं। देखो यहाँ पे तो आपको सही दिख रहा है, अंदर लाइट पहुंचा नहीं पा रहा वो, बस लाइट उसके पास है। तो हम अब अगर पहुंचानी है हमें लाइट, तो हम यहाँ चलते हैं थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लेकर चलते हैं ताकि खिड़की के अंदर रिजल्ट चेक करते हैं उसका पड़ा या नहीं पड़ा। थोड़ा शेडोज लॉन्ग हो गए, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरह समझ लें इस बात को, अगर आपका सूरज 12 बजे का सूरज होगा तो आपका सूरज का आपका बिल्कुल ऊपर होगा, 12 बजे, 12:30 बजे, 11:15, 11:30 बजे। जब आपके सुबह के 6 बजे होते हैं तो सूरज आपका ईस्ट से निकल रहा होता है, तो उस वक्त आपकी शेडोज लॉन्ग बनते हैं। इसी तरह जब 12-1 बजे तो शेडो बहुत हार्ड बनेगा, बिल्कुल पैरों की तरफ नीचे की तरफ बनेंगे, सूरज बिल्कुल ऊपर होता है। इसी तरह जब आपके 2-3-4 बजे तो सूरज फिर गिरना शुरू होता है, जब गिरता है तो आपके पास शेडोज फिर लॉन्ग बनते हैं, थोड़े से शेडोज सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब ये समझिए सूरज गिर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, जब नीचे जा रहा है तो शेडोज भी लॉन्ग बनेंगे और सूरज की रोशनी थोड़ी धीमी होना शुरू हो जाएगी, कॉर्नर थोड़े सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। देखिए तो जिस तरह रियलिस्टिक असली का सूरज जिस तरह काम करता है उसी तरह ये डिस्टेंट लाइट भी काम करती है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम अंदर तो रोशनी नहीं आ रही, वो देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ एक्सटर्नल लाइट्स लगाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम जाएंगे वापस से 100 पे। एक ऑप्शन और है वैसे, अगर वो हमारे पास है तो बड़ा मजा आएगा, बल्कि नहीं, हम 100 पे चलते हैं और हम चल के 100 पे एक्सटर्नल लाइट्स लगाते हैं। कुछ एक्सटर्नल लाइट्स होंगी हमारे पास, क्वाड लाइट्स। क्वाड लाइट का मतलब ये है कि आपके पास एक फ्रंट है, फ्रंट ये फ्रंट यहाँ से आप लेफ्ट करते हैं इसको, और मैंने यहाँ खिड़की के पास एक लाइट बना दी कुछ क्वाड लाइन, हम लगाएंगे इसके ऊपर एक पॉइंट लाइट। ठीक है, और हम उस पॉइंट को बोलेंगे कि तुम क्वाड बन जाओ। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वाड लगा दें, ये क्वाड बना दें, उससे फायदा ये होगा कि ये जो लाइट है ये अब आपके लिए एक स्पॉट की तरह काम नहीं करेगी, बल्कि जिस तरह पैनल की लाइट होती है उस तरह काम करेगी, और आप उसे अंदर की तरफ ड्रॉप करवाएं घर के अंदर खिड़की में से, तो जिस तरह, और इसका साइज बढ़ा दें। आपकी खिड़की का जो भी साइज था उतना इसका साइज कर देते हैं, केवल 4 वही वाली लाइट से। अब चेक करते हैं कुछ रिजल्ट में कुछ बेहतरी है। रोशनी आपके अंदर आना शुरू हो गई। इस तरह आप हर जगह पे लाइट लगाएंगे। एक तो डिस्टेंट लाइट आपको दूर से लाइट फेंक के दे रही है और वो उसी लाइट को आगे कैप्चर करते हुए अंदर की तरफ थ्रो कर रहा है। अगली चीज आपका एनवायरनमेंट ब्लैक हुआ है। अभी फॉर द टाइम भी सिर्फ एक चीज दिखा देता हूँ, वो ये ताकि आप लोगों को लगे कि यहाँ काम हो रहा है, वो ये कि आप एनवायरनमेंट में जाएं। और अभी एनवायरनमेंट का कलर अभी सिर्फ मैं हल्का सा ब्लू कर रहा हूँ दिन वाला, ताकि आप लोगों को दिख जाए यार काम हो रहा है। क्योंकि आप में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे यार क्या हो रहा है। थोड़ा सा पीला कर लिया, आप चेक करें। अब अगर आप इसी तरह हर तरफ से लाइटें अंदर देना शुरू करेंगे उसको, तो वो उसको दिन बनाना और शुरू कर देगा। लेकिन सर जितनी हम लाइट्स लगाएंगे उतना हैवी हो जाएगा। और आपको लाइट कंट्रोल करते हुए लगानी है। सोर्स ऑफ लाइट देखनी है कहाँ से आ रही है। असली के अंदर घर में लाइट इतनी आती है, एक जगह से हो रही है कि दरवाजा खुला हुआ है तो आएगी, अगर दरवाजा बंद होगा तो नहीं आएगी। अच्छा सर, वैसे मोस्टली डे लाइट में ज़्यादा फाइल हैवी होती है, नाइट में लाइटें ज़्यादा लगती है ना, इस वजह से। अच्छा जी, अगर मैं इसी की ही एक और कॉपी लूँ और उठा के मैं यहाँ रख दूँ, और दरवाजे की जितनी हाइट है
अब ये आपके ऊपर है, आपको कितनी लाइट चाहिए या कितनी लाइट नहीं चाहिए। हम इतनी फाइल को सेव करके रखते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, फिर हम स्काई डोम की लाइटिंग चेक करेंगे, फिर हम ये कंपेयर करेंगे हमारे पास लाइटिंग कौन सी अच्छी है, जो हमें अच्छी लगेगी फिर हम उसे फिल्टर करना शुरू करेंगे। फिल्टर मींस पोस्ट टू रेंडर फाइनल करना शुरू करेंगे। अब इसे टेस्टिंग करके जी लाइट तो सही हमारे घर में आ रही है, अब इसमें नॉइज है बहुत सारी, वो खत्म करनी है, शैडोज है वो क्रिएट होने चाहिए, कुछ कलर ग्रेडिंग होनी चाहिए इन दी एंड, वो फिर हम सब करते हैं। मेन डोर बंद रहेगा तो खिड़की तो है ना अपने पास, वहां से लाइट चलेगी, फिर तो अपनी लाइट लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ से फिर तो अंदर ही नहीं आएगी, तो लगाओ नहीं, हैवी करोगे फाइल। अब जैसे ये दरवाजा खुला हुआ है मिसाल के तौर पर, सर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उससे भी पहले हाँ होगी। मैं एक और सब चीज बता रहा था, फॉर एग्जाम्पल दरवाजा खुला है, यहाँ पे लाइट लगा दो, अंदर आ जाएगी लाइट, ठीक है। अगर दरवाजे बंद है कोई फायदा नहीं लाइट लगाने का, लाइट वैसे ही नहीं आनी, ठीक है। तो बस ये देखना कि कितनी जरूरत है, हो सकता है कि जरूरत कभी लाइट की पड़े तो हल्का सा खोल देना, लाइट थोड़ी पड़ेगा कि खोल दिया भाई रूम के रूम के अंदर नहीं लगा सकते, रूम के अंदर भी डे लाइट ना नाइट लाइट के तौर पे लगा दो एक लाइट, वो आपकी मर्जी है। मैं हम दिन में तो लाइटें जलाते हैं ना, तो आप ये समझो किसी एक कमरे में खिड़की नहीं है लेकिन लाइट जल रही है हल्की सी, तो आप दूसरी लाइट बना दो, नाइट लाइट बना के लगा दो, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा, मजे की नहीं लगेगी, क्योंकि डे ज़्यादा रोशनी की नाइट वो कम देगी, उसमें अपने आपको बिल्कुल मैच हो जाएगी। हाँ अगर ये चाहते हो कि यार उस कमरे में से कोई ब्लू कलर की लाइट हो तो वो लगा तो अच्छी लगेगी, फिर बाहर आते हैं ब्लू कलर की लाइट। चलिए नमाज पढ़ के आते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।